आपातकाल के विषय पर बीजेपी मुख्यालय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। मीसाबंदियों और स्वतंत्रता सेनानियों का किया सम्मान। बड़वानी बीजेपी जिला मुख्यालय पर आपातकाल के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे ने आपातकाल को संविधान की हत्या बताते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार व सत्ता बचाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रातों रात आपातकाल की घोषणा कर संविधान की हत्या की एवं एक काले अध्याय की शुरुआत की। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि जिला भाजपा कार्यालय में आपातकाल पर प्रदर्शनी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय यादव ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे इंदौर के लोकतंत्र सेनानी ने आपातकाल में दी गई यातनाओं व इस काले अध्याय के बारे में सिलसिलेवार अपनी बात रखी। अतिथि के रूप में उपस्थित लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि आपातकाल का जो दंश व यातनाएं हमारे कार्यकर्ताओं ने झेली उसका वर्णन करना मुश्किल है। कार्यक्रम के जिला संयोजक ओम प्रकाश खंडेलवाल ने कार्यक्रम की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान लोकतंत्र सेनानी सोहन माहेश्वरी व शिखर चंद जैन ने भी संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। जिले के मीसाबंदी नारायण सिंह गांधी, सोहन माहेश्वरी, शिखर चंद जैन, भेरूलाल मारू, कांतिलाल जैन, सुरेश जैन, राधेश्याम अग्रवाल, बंटी हुकुमचंद बंसल, हितेंद्र रजनीकांत हरसोला का शाल श्रीफल भेंटकर सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय यादव, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, संयोजक ओम प्रकाश खंडेलवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, कार्यक्रम के सह संयोजक कमल नयन इंगले, लोकेश शुक्ला, मीसाबंदी एवं बीजेपी पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के कार्यकर्ता व प्रबुद्धजन मौजूद रहे। आपका परिचय पूरा? मैं गिरीश शर्मा, जिला अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ इंदौर। आज बड़वानी में जो आप पधारे यहाँ पर जी, क्या उद्देश्य और क्या इसका? हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाली पीढ़ियों को हम आपातकाल के अत्याचारों से अवगत कराएं और एक नई टीम तैयार करें, क्योंकि हम लोगों की संख्या घटती जा रही है। हमारे उत्तराधिकारी के रूप में हम हर परिवार से लोकतंत्र प्रहरी के रूप में नए लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं, ताकि हमारे जाने के बाद भी ये विरासत कायम रहे। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की धारा बहती रहे आगे भी, इसलिए हम लोग इंदौर से यहाँ आए। हम ये भी चाहते हैं कि इस देश के अंदर कभी कोई ताकत इमरजेंसी लगाने की हिम्मत न करे, कभी कोई शक्ति जनता के अधिकारों को कुचलने की कोशिश न करे। मेरे खुद की कड़वे अनुभव इस आपातकाल के हैं। मुझे 36 घंटे तक पीटा गया था पुलिस थाने में, 2 बार बेहोश हुआ मैं, लेकिन वो मारते रहे, मैं सहता रहा। मुर्दे जैसी स्थिति में मुझे उन्होंने जेल में डाला। हमारे साथी जो वहां पहुंच चुके थे उन्होंने मेरा इलाज कराया। कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का समर्थन करता और उनके आंदोलन में मुख्य भूमिका में अदा करता था। ये हमारा कसूर था। सारे जो मीसाबंदी बंद हुए हैं उनका कोई कसूर नहीं था, सिवाय इसके कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। और इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई पर्सनल नहीं था, कानून की अवहेलना करके इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने रहना चाहती थी, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ। अच्छा, आपातकाल के बाद जो है वर्तमान स्थिति में आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं देखता हूं कि देश उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। जब तक कांग्रेस का शासन था वही जनता का पैसा उनके निजी खजानों में जाता था। आज उस पैसे की एक एक पाई जन कल्याण में इस्तेमाल हो रही है। इतने बढ़िया हाईवे बन रहे हैं, इतने बढ़िया बांध बन रहे हैं, रक्षा प्रणाली हमारी मजबूत हुई है और देश का गौरव दुनिया में बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के शासन के कारण संपन्न हुआ है और आगे भी उम्मीद है कि 10-20 साल तक कोई बीजेपी की सरकार को हिला नहीं सकता है। आगे भी कायम रहेगी, क्योंकि इन टूटे ढोलों के हमने सब चरित्र देख लिए। कांग्रेस के जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो देश के स्वाभिमान को गिरवे रख रहे हैं और न
जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, नकली संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं और चिल्ला चोट कर रहे हैं। उनका कोई भविष्य नहीं है। ये विदेशी आयातित लोग इस देश के ऊपर राज नहीं कर सकते हैं। इस देश पर राज हिंदुस्तान का सनातनी और हिंदुस्तान के नियमों को मानने वाला व्यक्ति ही करेगा। आज 25 जून 2025 है। भारत में 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था उसका 50 साल आज पूरे हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता बचाने, परिवार के हाथ में सत्ता बनाए रखने और प्रधानमंत्री बने रहने के लिए किस तरीके से संविधान की हत्या कर, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर, बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए रातों रात राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पर साइन करा के भारत में इमरजेंसी लागू की गई, संविधान को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद संविधान की निर्मम हत्या कर जो काला अध्याय अगले 2-2.5 साल के पीरियड में चलता रहा, लगभग 1.25-2 साल के पीरियड चलता रहा, आज उसकी 50 साल उसको पूरे हो रहे हैं। ये संविधान की हत्या का कृत्य जो है, ये लोकतंत्र की हत्या का कृत्य, ये सभी देश के लोगों के बीच में जाए, ये जानकारी फैले कि आगे आने वाली कोई भी सरकार इस तरीके की हिटलरशाही, इस तरीके की संविधान की हत्या करने की हिम्मत ना कर सके। इसके लिए ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 1976-77 में आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई थी और कांग्रेस की हार हुई थी। 1980 में फिर चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के आया था और चुनाव जीता था। क्या 5 साल में पब्लिक आपातकाल को भूल? लेकिन पब्लिक आपातकाल को नहीं भूली थी। बहुत सारे समीकरण उस समय सरकार गिरने, दूसरी सरकार बनने, मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने, इसके कारण जो अस्थिरता थी, चुनाव बहुत सारे तात्कालिक विषयों पर भी लग गया और चुनाव का निर्णय क्या हुआ सिर्फ यही सही और गलत भी साबित नहीं कर सकते। संविधान खत्म कर देना, संविधान सस्पेंड कर देना, चुनाव जीत जाते तो भी गलत था, चुनाव हार गए 77 का तो भी गलत था। बोलिए, आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं बोलूँ? हाँ, आपका परिचय? शिखर चंद जैन, गुरु, लोकतंत्र सेनानी संघ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, बड़वानी जिले का अध्यक्ष। आपातकाल में क्या स्थितियाँ रही थी? आपातकाल में जिसको मर्जी में आया और जिसके खिलाफ कांग्रेसियों ने शिकायत कर दी, उसको उठा के ले जाके सीधा जेल में डाल दिया गया और जेल में जाकर के जो है, जो व्यवस्थाएं चाहिए वो मैनुअल के अनुसार नहीं थी। हमने बहुत संघर्ष करने के बाद मैनुअल के अनुसार व्यवस्थाएं ली और इसके बाद जो है, अब आपातकाल क्यों लगा इस विषय में बता रहा हूँ। जैसा माननीय ने बता दिया, माननीय उस समय जो है आपातकाल लगने के पहले पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे। माननीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में गुजरात और बिहार उसमें बहुत आगे थे, वहाँ के छात्रों का आंदोलन चल रहा था। इससे कांग्रेस सरकार के डिगने की संभावना थी। इसके बाद जो है माननीय ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जो हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ था, उसमें इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था। अवैध घोषित होने के बाद माननीय कांग्रेस की प्रधानमंत्री, इस देश की प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मेरी कुर्सी चली जाएगी, मैं कुर्सी से हट जाऊंगी। इसलिए जो है उन्होंने रात के 26 जून और 25 जून के बीच की रात को 12 बजे आपातकाल के लिए राष्ट्रपति साइन करवा ली और आपातकाल घोषित कर दिया। बड़वानी जिले से कितने? बड़वानी जिले से 59 थे। अच्छा, बाकी रिकॉर्ड में यहाँ पर 49 है। अभी कितने लोग जीवित होंगे इसमें? अभी 13 लोग। अच्छा, मुझे बताओ कितने दिन जेल में रहे आप? कितने दिन जेल में रहे? 19 महीने जेल में रहा। 19। साथ में कौन कौन लोग रहे होंगे आपके? साथ में कौन कौन लोग रहे होंगे? अच्छा, साथ हमारे साथ हिंदू सिंह जी परमार आए थे, देवास के एमएलए, और उमराव सिंह जी जो बाद में कैबिनेट मंत्री बने, वो भी रहे बड़े लोगों में। और इसके अलावा जो है 59 कुछ तस्कर लोग भी थे। न्यायालयों के आदेश, न्यायालयों का किस तरह सहयोग मिला था उस समय? न्यायालय का उस समय हमारा कोई सहयोग नहीं, हमने खूब लिखा पढ़ी करी, कुछ नहीं, हमारे कोई कागज बाहर नहीं जाते थे और कोई सुनवाई होती नहीं थी। वकील से भी बुला के बात करी कि कुछ नहीं होगा इसमें। किस तरह से फिर प्रकरण में निराकरण हुआ है? कोई निराकरण नहीं हुआ, तो खत्म हो गया हमारा प्रकरण, कागज ही नहीं बढ़े आगे। चलो, आपातकाल के बाद में जैसे खत्म हुआ और सरकार, नई सरकार जब बनी, हाँ। तो आपको स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा दी गई, आपको उपाधि दी गई कि नहीं दी गई? समय नहीं मिली, इसके बाद ही हमारी सरकारें बनने के बाद मिली। हाँ। वर्तमान में क्या देखते हो आप 50 साल बाद? 50 साल बाद देख रहे हैं साहब, देश बहुत उन्नति पे जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है
और जनजीवन सुखी है और गरीबों के काम जितने इस सरकार में हो रहे हैं उतने आज से पिछले 70 साल 60 साल जब भी कांग्रेस का शासन रहा हो 50 साल उसमें गरीबों के काम कुछ नहीं होते थे। गरीबों को मकान दिए गए, अनाज फ्री दिया गया। सरकार द्वारा कोई राहत दी जाती है हमारों को? हाँ, हमारों को दी जा रही है ना साहब। यह सरकार तो केंद्रीय सरकार नहीं दे रही है, राज्य सरकार दे रही है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ तो सभी जगह मिल रहा है। जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की सरकार जो मिल गई है, मिल के बनी है, वहाँ भी मिल रहा है। जहाँ पर कांग्रेस की प्योर सरकार है वहाँ इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर हाई कोर्ट के निर्णय हुए हैं। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि मीसाबंदियों को दिया जाए, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।